सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत हम नियमित तौर पर लाते रहते हैं बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी भाषण जो समाज का मार्गदर्शन करने के लिए बेहद उपयोगी होता है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ऐसा ही स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। हम आपको बता दें, बाबा साहब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने की तैयारी में हैं और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने से ठीक पहले 4 नवंबर 1932 को बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण होता है। इस 4 नवंबर 1932 के भाषण में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले क्या कुछ संदेश देते हैं बाबा साहब। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ऐसा ही क्रांतिकारी भाषण हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आइए देखते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब के ही शब्दों में इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में पूछा जाएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका आपको देना होगा जवाब, निश्चित रूप से, जिसे यदि आप अंत तक वीडियो को वॉच करते हैं तो उस प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से आप दे सकेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो न सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें और कम से कम अपना नाम, ज़िले का नाम और प्रदेश का नाम जरूर अंकित कीजिएगा। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय यहाँ पर है, एक होकर रहें तो भावी राजनीति अपनी गुलामी को खत्म करेगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बाग में खंड 38 से पेज नंबर 367 से 368 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। शुक्रवार दिनांक 4 नवंबर 1932 को रात श्री गजोबा दुधबले ने मराठी भाषा बोलने वाले अस्पृश्य लोगों की सभा बाल पाखाड़ी में बुलाई थी। तीसरी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को प्रेम पूर्वक विदा करने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर गुजराती भाइयों की सभा में गए थे। उनके आने तक रामचंद्र अंडागले का गोलमेज सम्मेलन पर आधारित जलसा लोगों के मनोरंजन के लिए पेश किया जा रहा था। गुजराती भाइयों की सभा से ठीक 11 बजे डॉक्टर अंबेडकर साहब सोलंकी, शिवतरकर, चित्रे, फणसे, जकेरिया, मडियार, 11 उपशाम, रेवजी, डोलस, मडके, बुबा, गायकवाड़ आदि एक्सप्रेस नेताओं के साथ आए। सभा स्थल पहुंचने के बाद कुछ देर तक उन्होंने जलसा देखा। जलसे की गीत सुनकर उन्हें खुशी हुई। उसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर सोलंकी ने कहा, बंधु भगिनीगण, आप सब लोग डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सुनने के लिए एकदम आतुर हुए हैं। ये आपके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है, इसलिए मैं भाषण नहीं करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से विनती करता हूं कि वे अपना संदेश दें। फिर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, हमें जो राजनीतिक अधिकार अब मिले हुए हैं वे हमारी संगठन शक्ति के बल पर मिले हैं। गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी और मेरे बीच गंभीर मतभेद उभरे तब महात्मा गांधी की जी हजूरी करने वालों ने उनसे बातें बनाते हुए कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर यानी कि महार का कोई बच्चा है। उनके साथ उनके कार्यालय के 2-4 लोगों के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन से जब मुंबई लौटे तब बेलार्ड पियर बंदरगाह पर अस्पृश्य वर्ग के 20,000 बंधु भगिनियों ने काले निशान दिखाकर उनका विरोध किया। तब जाकर उनकी आंखें खुली। तब वो कहने लगे कि विलायत में और यहाँ खुद मेरे अनुयायियों ने मुझे बरगलाया और धोखा दिया। डॉक्टर अंबेडकर के पीछे लोगों के प्रचंड समुदाय के होने की बात का मुझे यकीन दिलाया जाता तो मैं उनकी मांगों का विरोध नहीं करता। मेरे दोस्तों ने और मेरे चेलों ने अस्पृश्यों से ऐरों गैरों को ही सिंदूर लगाकर नेता बनाया और मुझे धोखा दिया। अस्पृश्यों के सच्चे नेता से मेरी पहचान नहीं होने दी। कहने का तात्पर्य, महात्मा गांधी को अब जाकर एहसास हुआ जब काले झंडे दिखाए गए, तब ये बात एहसास हुआ कि अस्पृश्यों के सच्चे नेता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये महात्मा गांधी को एहसास हो चुका था। खैर, बाबा साहब कहते हैं
इसीलिए जाते जाते मैं आपको दो शब्द प्रेम के साथ कहता हूँ, वे हमेशा ध्यान में रखें। हमारे साथियों, हमेशा ध्यान में रखने वाली ऐसी बातें बाबा साहब ने क्या कहीं, आप भी आतुर हो रहे होंगे जानने के लिए। तो पहली बात बाबा साहब कहते हैं कि अपनी एकता को कायम रखिए। यूनाइट होने की हमेशा बात बाबा साहब ने की है। हमेशा हमेशा बाबा साहब चाहते थे कि समाज यूनाइटेड रहे, संगठित रहे, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि संगठन के बगैर ये जो राजनीतिक अधिकार हमें थोड़ा बहुत मिले हैं, ये संगठन की बदौलत ही मिले हैं। ऐसे में अपनी एकता को हमें कायम रखना होगा, आपस में फूट न पड़ने देना, जाति भेद, वर्ग भेद, जिला भेद को बढ़ाए नहीं। मेरे बाद डॉक्टर सोलंकी साहब और मेरे दफ्तर में मेरे साथ काम करने वाले मेरे अन्य सहकर्मियों की सहायता करें। बाबा साहब जब कभी गोलमेज सम्मेलन के लिए गए, उस समय कार्यालय की जिम्मेदारी, बाबा साहब की संपूर्ण जिम्मेदारी जो बाबा साहब निर्वहन करते थे भारत में रहकर, जब गोलमेज सम्मेलन में गए, चाहे वो 1930 का हो, 1931 का हो या 1932 का तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जब बाबा साहब कई महीनों के लिए लंदन जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, समाज का पक्ष रखने के लिए, अस्पृश्यों का पक्ष रखने के लिए, तो यहाँ का कार्यभार पूरा डॉक्टर सोलंकी और उनके साथ अन्य जो सहकर्मी हैं वही देखते हैं। इसलिए हर बार बाबा साहब जब गोलमेज सम्मेलन में गए, समाज से ये बात कहकर गए कि मेरे न होने पर आप डॉक्टर सोलंकी से आप उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे कि मेरे साथ आप करते हैं। उतना ही सम्मान डॉक्टर सोलंकी को भी आप देंगे जितना सम्मान आप मुझे देते हैं। ये बात बाबा साहब ने बार बार कही। एक बार पुनः यहाँ तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि अंतिम गोलमेज सम्मेलन था, इसमें जाने से पहले ये बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कह दी। एक और बात उन्होंने कही कि अन्य लोगों की चकाचौंध भरी बातें सुनकर आपा मत खोना। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ काम करने वालों के खिलाफ जहर फैलाने का काम कुछ लोगों ने शुरू किया है। इसके बावजूद मेरा आज से यही कहना है कि अपना मन कलुषित मत होने देना। मेरे आने तक एकजुट होकर रहें। एकता से रहने पर अपनी गुलामी से मुक्तता दिलाने की दिशा में भावी राजनीति से हमें लाभ मिलेगा। बाबा साहब कहते हैं कि अगर हम यूनाइट रहते हैं तो हमें भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा। संगठन की बदौलत ही तो बाबा साहब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखने के लिए जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप अंत तक बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम आपका है। बाबा साहब कहते हैं कि साथ ही एक पत्रक में व्यक्त की गई मेरी गुजारिश के अनुसार आप सब बोर्डिंग फंड में जितना दे सकते हैं उतना ज़रूर योगदान करें। बाबा साहब हमेशा चाहते थे कि समाज का तन मन धन का सहयोग अगर मिलता रहता है तो हमारा आंदोलन जो है, मिशन मूवमेंट है, वो गतिशील बना रहेगा। और एक बात पुनः बाबा साहब ने निवेदन किया कि जो बोर्डिंग फंड है, जो बोर्डिंग चल रहे हैं शिक्षा के लिए बाबा साहब ने खोले थे, तो वो बोर्डिंग जो चल रहे हैं उसमें आप अपना फंड, अपना योगदान, अपना धमदान हम कह सकते हैं, निरंतर करते रहें। ये बाबा साहब का संदेश है मेरे साथियों। इसके बाद माला और गुच्छ देने का कार्यक्रम तय हुआ और सभा समाप्त हुई। यहाँ लास्ट लाइन समाप्त होते होते बड़ा एक संदेश निकल कर आया। बहुत सारे लोग इस बात का भी विरोध करते हैं, इस बात को भी मुद्दा बनाते हैं कि मंच, माला, माइक, इससे सख्त नफरत करते हैं मेरे साथियों। लेकिन क्या वे सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब के? क्या उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, समझा है? किस तरह की वर्किंग बाबा साहब करते थे? अभी आप देख रहे थे कि बाबा साहब किस तरह से भाषण दे रहे हैं, यानी कि माइक का इस्तेमाल कर रहे थे, मंच का इस्तेमाल कर रहे थे मेरे साथियों। और भाषण समाप्त होते ही इसके बाद माला और गुच्छ देने का कार्यक्रम हुआ, सभा समाप्त हुई। यानी कि मंच, माला, माइक का पुरजोर तरीके से बाबा साहब और बाबा साहब के अनुयायी लगातार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम तो मोटिवेशनल होता है, मनोबल बढ़ाने के लिए होता है। तो ऐसे में मंच, माला, माइक से नफरत करने वाले लोगों का पक्ष समझ से परे है। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें जो राजनीतिक अधिकार मिले उसका आधार क्या है और वर्तमान और भविष्य में इसका समाधान क्या है?
ये प्रश्न अगर आपको कठिन लग रहा है तो दूसरा प्रश्न है, मिस्टर गांधी के नज़रों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या अर्थ है, वो कैसे नेता हैं? दो में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको अनिवार्य रूप से देना है। सम्मानित साथियों, आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप प्रश्न का जवाब देंगे, हम उस जवाब को पढ़कर हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा। साथ ही साथ यदि आप इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करते हैं विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे, तो निश्चित रूप से हमारी खुशी 4 गुनी हो जाएगी। खुशी इस बात की कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश, बाबा साहब का ये स्पीच हूबहू बाबा साहब के ये शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए हमने अपनी जुबानी का इस्तेमाल किया। मेरे साथियों, इसे बाबा साहब के शब्दों को जन जन तक पहुंचाना हम सभी का परम कर्तव्य है। डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की थी। बाबा साहब चाहते थे कि एक वैचारिकी सेंटर ऐसा बनकर तैयार हो जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र हों, विचार विमर्श करें, देश के अंदर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ कारगर रणनीति बनाएं। ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का के द्वारा। इसका अनुषांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से SBI अकाउंट नंबर IFC कोड आप देख सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि यदि आप चाहते हैं कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा जल्द पूरी हो, वैचारिकी सेंटर जल्द बनकर तैयार हो, तो आपका भी अमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।